हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवॉल्यूशन 7.0 बैच में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अभी तक आप प्रीवियस लेक्चर में जान चुके हैं व्हाट इज द रिसेप्टर्स, व्हाट इज द रिफ्लेक्स एक्शन, व्हाट इज द ट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म में आपने देखा फोटोट्रोपिज्म, फोनोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म, ये सब आपने देखा। रिसेप्टर के बारे में आपने ये सब कुछ जाना। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लांट हार्मोन्स। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लांट हार्मोन्स में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है ऑक्सिन्स, नंबर 2 जिबरेलिन्स, नंबर 3 साइटोकाइनिन्स, नंबर 4 इथाइलिन, नंबर 5 एब्सिसिक एसिड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं अपन लोग ABA एब्सिसिक एसिड। तो सबसे पहले अपन लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज द ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या है तो मैं बता दूं ऑक्सिन के बारे में। ऑक्सिन जो ग्रीक वर्ड से लिया गया, जिसका मतलब होता है ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन, जिसका मतलब होता है टू ग्रो। क्या होता है? टू ग्रो। फर्स्ट आइसोलेटेड इन ह्यूमन यूरिन। मैं आपको बता दूं थोड़े से इसके बारे में। पहले जो लोग जो गांव में खेती क्या करते थे, अभी भी खेती होती है, तो जो लोग गार्लिक की खेती करते थे, जो लहसुन की खेती करते थे, तो उन लोगों को ऐसा मानना था कि जब उनके खेतों में काऊ का जो यूरिन है, एनिमल्स का जो यूरिन है, इवन ह्यूमन का जो यूरिन है, अगर उस फील्ड में, उस खेतों में अगर ज़्यादा अमाउंट में इसका इस्तेमाल किया जाए तो उस खेतों की में जो गार्लिक की जो उपज होती थी वो कई गुना ज़्यादा होती थी। ये साइंटिफिकली प्रूफ डाटा है। ओके, तो फर्स्ट आइसोलेटेड इन ह्यूमन यूरिन। ये कहाँ मिलता है? सिंथेसाइज्ड इन। ये कहाँ बनता है? सिंथेसाइज्ड इन टिप ऑफ स्टेम एंड रूट। मतलब क्या? अगर कोई प्लांट का इस तरह का एरिया है, चाहे वह रूट का एपिकल हो चाहे स्टेम का हो, तो आपको यहाँ पे ऑक्सिन आपको सिंथेसाइज हुए दिख जाएगी। ऑक्सिन है ना, ऑक्सिन। तो मैं यहाँ पे बता दिया टिप ऑफ स्टेम एंड रूट्स। वहां पे आपको क्या दिख जाएगी? ऑक्सिन दिख जाएगी। इसको प्लांट ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं। लिख लीजिए also called plant growth hormone। क्या बोलते हैं? प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के भी नाम से जाना जाता है। कुछ जो होते हैं ऑक्सिन्स में ही सिंथेटिक ऑक्सिन होते हैं। सिंथेटिक का मतलब जो केमिकली बनाया गया है लोगों ने। तो सिंथेटिक में आप देखेंगे 2,4-D। इसका मतलब होता है 2-क्लोरो डाइफिनॉक्सी एसिटिक एसिड होती है। आपको साफ दिख रहा होगा यहाँ पे 2-क्लोरो फिनॉक्सी एसिड आपको दिख रही है। दूसरा होता है NaA, जिसको बोलते हैं नैप्थैलिन। क्या बोलते हैं? नैप्थैलिन एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं? नैप्थैलिन एसिटिक एसिड। तो ये भी क्या है? सिंथेटिक है। कुछ नेचुरल है जो कि वो भी आपको दिमाग में रखना है, नेचुरल है। सिंथेटिक में आपने देख लिया 2,4-D देख लिया, इंडोल एसिटिक एसिड देख लिया, है ना। अब कुछ बताता हूं मैं आपको जो नेचुरल है। IAA और एक होता है IBA। आई थिंक आपको स्क्रीन में दिख पा रहा होगा IAA। हाँ, दिख रहा है। मैं थोड़ा सा और ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। नहीं, थोड़ा सा मैं और ऊपर कर लेता हूं। तो नेचुरल में क्या था? IAA और क्या था? IBA। IA का मतलब इंडोल
इंडोल कंपाउंड है ना, इंडोल एसिटिक एसिड, और IBA में देखा आपने इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड आपने देखा यहाँ पे, है ना। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑक्सीजन ऑल्सो यूज्ड इन द पार्थिनोकार्पी, है ना। ऑक्सीजन ऑल्सो लिख लीजिए, ऑक्सीजन ऑल्सो यूज्ड इन पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी मतलब ऐसा फ्रूट्स जिसमें सीड ना हो, सीडलेस फ्रूट, है ना। ऑक्सीजन ऑल्सो यूज्ड इन पार्थिनोकार्पी, क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पी में भी इसका इस्तेमाल देखने को मिलता है। किसका, ऑक्सीजन का। एग्जाम्पल लिखना है तो आप लिख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे आप इसमें एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिए, आप टोमेटो लिख लीजिए, टोमेटोस, क्या लिखे, टोमेटोस। तो ऑक्सीजन के बारे में आप देख पा रहे हैं, टू दी पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ टॉकिंग के बारे में, है ना। फिर आप यूज्ड आल्सो यूज्ड इन ऑक्सीजन यूज्ड इन हर्बिसाइड्स, है ना। ऑक्सीजन यूज्ड इन हर्बिसाइड्स किल इन मोनोकोटिलिडन्स ग्रासेस। देखिए कितना बढ़िया इस्तेमाल हो रहा है, आप समझिए। देखिए अगर फार्मर लगातार खेती कर रहे हैं वो, और उनके खेतों में दिख पा रहा है लगातार वैसा ग्रास आ रहा है जो अनवांटेड है, तो फार्मर क्या करेंगे, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके उस अनवांटेड ग्रासेस को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ ना, है ना। तो ऑक्सीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल इन द प्लांट, है ना। तो इसको याद रखिएगा, एपिकल डोमिनेंस में भी आता है ना, एपिकल डोमिनेंस में भी आता है, ये भी लिख लीजिए, एपिकल डोमिनेंस में भी आता है, एपिकल डोमिनेंस में भी आता है। मतलब एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या हुआ, अरे सीधी सी बात, देखिए जब कोई प्लांट है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रफली डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर पाता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखिए जैसे आपको लगा कि फ्लावर जो है, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपको लगा कि ये फ्लावर जो है काफी ऊंचाई की ओर बढ़ा जा रहा है, और ये एक तरह जाने के बाद एक बहुत बड़ा क्या हुआ, एक अपनी ब्रांच फैलाया जा रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं, वहां पे ऑक्सीजन का छिड़काव करके आप इसको दबा सकते हैं, मतलब इसको ग्रोथ होने से बचा सकते हैं। तो ऑक्सीजन के बारे में पहला पॉइंट क्या हुआ कि ऑक्सीजन जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया ऑक्सीजन, जिसका मतलब होता है टू ग्रो। नंबर 2 पर बता दिया मैं, फर्स्ट एक्टिवेटेड इन ह्यूमन यूरिन, ओके। फिर बताया कि कहाँ सिंथेसाइज होता है, तो बताया मैं टिप ऑफ स्टेम एंड रूट्स में होती है। फिर मैंने आपको बताया कि ऑल्सो कॉल्ड प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स भी बोलते हैं, है ना, या फिर प्लांट, या फिर इसमें लिख दिए, या फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, वो भी लिख लीजिए, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी बोलते हैं इसको, है ना। अब आए सिंथेटिक में, आइए कोई पूछेगा सिंथेटिक ऑक्सीजन में, तो याद रखिएगा 2,4-D, जिसका मतलब मैं बता दिया, 2-क्लोरो डाइफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। देन मैंने आपको बताया Na, ना नैप्थैलिन एसिटिक एसिड। फिर मैंने आपको बताया नेचुरल ऑक्सीजन होती है, नेचुरल ऑक्सीजन का मतलब जो प्लांट में मिलता हो, प्लांट एनिमल। नेचुरल ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ, जो प्लांट्स या फिर एनिमल्स में आपको मिल रहा है, वही ना हुआ। नेचुरल ऑक्सीजन किसको कह रहे हैं, जो प्लांट्स या फिर एनिमल में आपको देखने को मिल रही है, वही तो हुआ, है ना। मैं थोड़ा सा ये कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए, है ना, ये हो गया। फिर मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन आल्सो यूज्ड इन पार्थिनोकार्पी, है ना, बता दिया मैं यहाँ पे कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल आल्सो करते हैं पार्थिनोकार्पी में। पार्थिनोकार्पी का मतलब वैसा फ्रूट्स जिसमें क्या हो, सीड्स ना हो, है ना, पार्थिनोकार्पी। और ऑक्सीजन आल्सो यूज्ड इन पार्थिनोकार्पी, इसका एग्जांपल क्या हुआ, टोमेटो। या फिर आप कह सकते हैं कि बिना फर्टिलाइजेशन को ही डेवलप हो रहा है नया फ्रूट्स, एग्जांपल हो गया टोमेटो। फिर बता दिया मैं ऑक्सीजन जो है यूज्ड इन हर्बिसाइड्स किल मोनोकोटिलिडन्स ग्रासेस, वही बताया मैं आपको, किसी भी तरह का मोनोकोटिलिडन ग्रासेस है उसको क्या किल करने में, ताकि क्या हो, इसके अलावा दूसरा प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर जाए।
फिर बताया मैं आपको कि एपिकल डोमिनेंस में मतलब कि कोई प्लांट्स जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में फैल रहा है तो आप वहाँ ऑक्सीजन का छिड़काव करके इसके ब्रांचेस को आप कम कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें रहा किसके बारे में, ऑक्सीजन के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं जिबरेलिन्स के बारे में। नेक्स्ट आपका जिबरेलिन्स। जिबरेलिन्स का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको कहते हैं हम लोग सेल इनलार्जमेंट में। क्या कहते हैं, सेल इनलार्जमेंट में। सेल इनलार्जमेंट में एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं शुगर केन। एग्जाम्पल लिख सकते हैं शुगर केन। सर ये समझ में नहीं आया मुझे। तो देखिए आपने शुगर केन खाया ही होगा, देखा भी होगा। तो शुगर केन में क्या, शुगर केन में कौन बोलता है, शुगर केन में आप देखे होंगे कि नोड बहुत नजदीक होती है। ध्यान समझिएगा, जिबरेलिन्स का यूज बता रहा हूं मैं। ये दिस इज योर शुगर केन। क्या है आपका, शुगर केन है। तो शुगर केन में आपने देखा कि दो नोड, ये भी क्या है आपका, यहाँ पे भी नोड है, यहाँ पे भी नोड है, और यहाँ पे भी क्या है, नोड है ना। और दो नोड के बीच को वाला को क्या बोलते हैं, इंटर नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटर नोड बोलते हैं। तो जब शुगर केन खा रहे हैं तो आप देखिएगा कि ये दोनों नोड जो है ना इस तरह का आपको दिखेगा। तो इससे क्या होगा कि एरिया कम होगा, तो उसमें जो शुगर की अमाउंट होगा वो कम होगा। अगर मैं इस दोनों के बीच की डिस्टेंस को बढ़ा दूं, है ना, ध्यान समझिएगा, अगर मैं इस दोनों के डिस्टेंस के बीच को नोड को डिस्टेंस को बढ़ा दूं तो एक नोड हमारा यहाँ पे हुआ और दूसरा नोड कहाँ हो गया, यहाँ पे हो गया। तो क्या जो शुगर इसमें होगा कंटेंट ज्यादा अमाउंट में कंटेंट होगा, और यहाँ क्या था यहाँ भी शुगर था लेकिन लेस अमाउंट में था ना। तो जिबरेलिन्स क्या किया, सेल को इनलार्जमेंट कर दिया। तो सेल इनलार्जमेंट हो गया तो शुगर का मॉलिक्यूल क्या हो गया, बढ़ ना गया यहाँ पे। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑफ जिबरेलिन्स। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, प्रमोट्स, है ना, also promotes सेल डिवीजन, है ना, क्या, सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन। सेल डिवीजन एंड वही जो बताया आपको इन सेल इलोंगेशन, सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन, है ना, जिबरेलिन्स हो गया। तो सेल इनलार्जमेंट में हो गया, शुगर केन हो गया, ऑल्सो प्रमोट सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन में। साथ में ये क्या करता है, ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी। ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी। देखिए सीड डोरमेंसी का मतलब क्या होता है, ध्यान समझिएगा। सीड डोरमेंसी का मतलब क्या होता है, जब कोई सीड क्या होता है एक पार्टिकुलर फेवरेबल कंडीशन में अपने आप को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो अगर कोई सीड कहीं पड़ा हुआ है और वहाँ पे थोड़ी सी जिबरेलिन्स डाल दिया जाए तो उसकी जो ग्रो करने की कैपेसिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस कैपेसिटी को बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी। वो क्या होगा, आसानी से उसकी सूट निकल पाएगा। अरे आप भूल गए क्या, मैं हमेशा बताता रहता हूँ। मैं आपको बताया था कि ऊपर वाले को बोलते हैं क्या, प्लूमूल। ये आपका क्या हुआ, रेडिकल हो गया। ये आपका क्या हो गया, प्लूमूल हो गया। और ये आपका क्या है, कोटिलिडन्स है, कोटिलिडन्स है। तो सीड डोरमेंसी में क्या करेगा कि जैसे ही आप इस केमिकल को सीड में डालेंगे तो उसकी जो प्लूमूल होगी आसानी से क्या होगा, जर्मिनेट कर पाएगा, आसानी से निकल पाएगा। जब प्लूमूल आसानी से निकल पाएगा तो वो प्लांट या सीड क्या होगा, तो इसे ग्रो कर पाएगा। तो इसमें क्या हो गया, सीड ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी। इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑफ जिबरेलिन्स। ओके, कम हाँ, तो मैंने क्या बताया आपको कि ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी में, है ना, जिबरेलिन्स जो है ये क्या करेगा, सीड डोरमेंसी को ब्रेकिंग में ये आपको हेल्प करेगा। ओके, फिर देन इसके बाद अपन लोग देखेंगे क्या कि टाइप्स ऑफ जिबरेलिन्स बहुत सारे होते हैं। टाइप्स ऑफ जिबरेलिन्स बहुत सारा है। जिबरेलिन्स के बहुत सारे टाइप हैं। क्या क्या है, तो जिबरेलिन के सीड 1 है, 2 है एंड 3 है, सो ऑन। लेकिन फर्स्ट जिबरेलिन्स याद रखिएगा, फर्स्ट जिबरेलिन्स जो है हमारा, फर्स्ट जिबरेलिन्स जो है GA3 है। अब GA3 कई बार शायद 3 नंबर पे आता है, लेकिन नहीं, जिबरेलिक एसिड 3 जो है वो फर्स्ट में है, ठीक है। फिर ऑल जिबरेलिन्स आर एसिडिक। जिबरेलिन्स आर एसिडिक नेचर होता है। क्या होता है, जिबरेलिन्स आर
एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। तो मैं थोड़ा बताता हूँ, इसकी रिकैप करता हूँ आगे। जिबरेलिन्स क्या देखा आपने, सेल इनलार्जमेंट में, एग्जाम्पल शुगर केन आपने दे दिया, ठीक है। साथ में पता है ये क्या होता है, ये आपको सेनेसेंस में भी हेल्प करता है। जैसे कोई प्लांट्स जो है, जैसे फ्लावर वगैरह, उसके फ्रूट्स वगैरह हैं, जल्दी गिरने वाले हैं, तो वहाँ पे जिबरेलिन्स आप छिड़क देंगे तो फ्रूट्स वगैरह क्या होगा, गिरेगा, लेकिन थोड़ा सा लेट टाइम लगा के गिरेगा, ठीक है। तो सेल इनलार्जमेंट एग्जांपल शुगर केन आल्सो प्रमोट्स करेगा सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन में, ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी में। टाइप्स ऑफ जिबरेलिन्स में 1 2 3 देखा। फर्स्ट जिबरेलिन्स 3 देखा। जिबरेलिन्स एसिडिक नेचर होता है, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ जिबरेलिन्स। नेक्स्ट क्लास में अपन लोग क्या पढ़ेंगे, साइटोकाइनिन से इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड के बारे में करेंगे। ओके, लगातार पढ़ाई करते रहे, एनसीईआरटी पढ़ना ना भूले। थैंक यू सो मच।